पंचम श्रेणी मोर प्रिय छात्र छात्री मानक मोर यूट्यूब चैनल ओडिशा हाईस्कूल क्लासेस तरफ समस्त को स्वागत शुभेच्छा शुभ सकाळ पिले माने आम गणित मेला पुस्तक रे थिबा पाठ 2 भग्न संख्या संपर्क रे आमे डिस्कशन करथुले ऑलरेडी एहार 6टी वीडियो अपलोड होई सारिछि। आज होछि पार्ट 7। आजिरो ए वीडियो रे 29 पेज रे थिबा एक सहित भग्न संख्या गुड़ी को तुलना करने संपर्क में आम डिस्कसन करवा। तेज भिडटी आरंभ करने पूर्व समस्त को अनुरोध रखी जो मैंने मो चैनल नुआ मात्र एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को बहुमात्रा तुम सांग मान सहित शेयर कर दियो। तेज डेरी करवानी आस आज भिडटी स्टार्ट करवा। एक सहित भग्न संख्या गुड़ी को तुलना करवा। आस आमे आउ किछि अधिक भग्न संख्या गुड़ी को तुलना करवा। सबिता एवं सामी मध्यरु किए कम खाइला कहि परिबो कि? तबे पहले सबिता कहूची मु गतकाली संध्यारे 7/8 परोटा खाइली। सामी कहूची मु गतकाली संध्यारे 8/6 परोटा खाइली। तबे आमुकु किए अधिक परोटा खाइला निर्णय करबा को पड़िबो। तबे लक्ष्य कर पिले परोटार आकार समान बुझिला। तेबे जड़े खाऊची किए ना सबिता खाऊची 7/8। तेबे लक्ष्य कर पिले चित्र को लक्ष्य कर 7/8 गोटे परोटा को समान 8 भाग करागला बुझेला। ये परोटाटा को समान 8 भाग करागला। एथिरु से खाऊची 7/8 अंश अर्थात एटा 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 बुझिपाइल। तेणु सबिता खाऊची 7/8 तार केवल गोटे अंश रहीगला आउ से सबू खाइला ना माने एतिक से खाऊची कोतिक से खाइला देख पिले माने परोटार एतिक अंश से खाइला केवल एतिक अंशटा रहीगला बुझिपाइल। अच्छा सामी सामी केते खाऊची ना 8/6 तेणु 6 समान भाग करके 8 समान भाग नबा बुझिपाइल। तेणु ए क्षेत्र में आमको 2टी परोटा करने को पड़िबो बुझेला। प्रत्येक परोटा को 6 भाग रे विभक्त करिया को पड़िबो बुझेला। तेणु करी से प्रथम परोटारू 6 भाग नेला 2 3 4 5 6 ता माने 6/6 6/6 समान केते 1 एवं आउ द्वितीय परोटारू आउ 2 अंश नेला अर्थात 1/6 1/6 2/6 बुझेला। तेणु ए 6 2 8 तेणु टोटाल चित्रटी है 8/6 आपको आम कहीपर 1/2/6 बुझेला। तो तबे चित्र को लक्ष्य करके कह किए अधिक परोटा खाइला पिले नजर कर सबिता केवल गोटे परोटार 7/8 अंश खाई किंतु सामी गोटे परोटा खाई पुणी आउ गोटे परोटार 2/6 खाई। निश्चिंत भाव में सामी अधिक परोटा खाई ता माने आमे कहि परिबा जे 7/8 ठारू 8/6 बड़ बुझेला। तो जेहेतु सामी अधिक परोटा खाई तेणु निश्चिंत भाव में आमे कहि परिबा 7/8 ठारू 8/6 बड़। आउ गोटे जिनस पिले तुलना करबा एठी 7/8 टा कोन पिले ना प्रकृत भग्नांश कहीं ना यार लब सान हर बड़ किंतु 8/6 टा कौन अप्रकृत भग्नांश कहीं यार लब बड़ हर सान। तेणु मन रख पिले सबु बेले प्रकृत मु पूर्व वीडियो रे भी कही प्रकृत भग्नांशर मान सबु बेले 1 ठारू कम किंतु अप्रकृत भग्नांशर मान सबु बेले 1 ठारू अधिक। तेणु एठारे 8/6 बड़ 7/8 सान बुझेला। तो पिले नेक्स्ट कौन देइछि देखिबा गोटे आमको एक्सरसाइज देइछि बुझेला। एक को आधार करी निम्नलिखित भग्न संख्या गुड़ी को तुलना कर एवं तुमर उत्तर श्रेणी रे आलोचना कर बुझेला। तेबे आमे देखिबा ताहा समलब ना समहर ना दीटा जाक भग्नांश अलग अलग अछि तापरे तुलना करिबा प्रकृत भग्नांश ना अप्रकृत भग्नांश। जदि अप्रकृत भग्नांश हेइतबो सेटा बड़ हबो प्रकृत भग्नांश हेइतिले सान हबो। क नंबर को जीवा 8/7 9/15 तेबे तुलना करिबा। प्रथमे देखिबा दुईटी जाक भग्नांश समलब नुह कि समहर नुह
तेबे 8 विभक्त 7 होची पिले कौन ना यह हेउची गोटे अप्रकृत भग्नांश किंतु 9 विभक्त 15 होची गोटे प्रकृत भग्नांश बुझीपारछ जेहेतु 8 विभक्त 7 रे लब बड़ हर सान तेणु यहाँ अप्रकृत भग्नांश अप्रकृत भग्नांशटा प्रकृत भग्नांशठारु बड़ तेणुक 8 विभक्त 7 टा बड़ बुझेगा। तो ख प्रश्न को जीवा 13 विभक्त 20 17 विभक्त 15 पिले 13 विभक्त 20 होची प्रकृत भग्नांश 17 विभक्त 15 होची अप्रकृत भग्नांश निश्चित भाव 17 विभक्त 15 एक ठारू बड़ हम बुझेगा तेणुक एठारे 17 विभक्त 15 बड़ हम। तापरे जीवा ग प्रश्न को 7 विभक्त 6 8 विभक्त 8 पिले 8 विभक्त 8 है 1 किंतु 7 विभक्त 6 होची कौन ना 1 ठारू बड़ जेहेतु यहाँ अप्रकृत भग्नांश तेणुक 8 विभक्त 8 है 1 किंतु 7 विभक्त 6 है 1 ठारू बड़ तेणुक ये 7 विभक्त 6 बड़। घ प्रश्न को दिवा 6 विभक्त 6 पिले 6 विभक्त 6 है 1 किंतु 19 विभक्त 12 अप्रकृत भग्नांश यार मान हूँ 1 ठारू बड़ तेणु 1 बड़ ना 1 ठारू बड़ संख्याटी बड़ निश्चिंत 1 ठारू अधिक होता संख्याटी बड़ तेणुक 19 विभक्त 12 बड़। 12 विभक्त 9 4 विभक्त 5 एठे लक्ष्य कर ये 4 विभक्त 5 प्रकृत भग्नांश किंतु 12 विभक्त 9 हूँ अप्रकृत भग्नांश तेणु ये अप्रकृत भग्नांशटी हम बड़। 15 विभक्त 5 16 विभक्त 4 दीटा जाक अप्रकृत भग्नांश 15 विभक्त 5 माने आपको जब आम लघिष्ठ करदे यहाँ हो 3 16 विभक्त 4 आपको जब लघिष्ठ करदे यहाँ हो 4 तेरे पिले 3 बड़ ना 4 बड़ ना 4 बड़ तेणुक ए क्षेत्र में 16 विभक्त 4 बड़ समस्ते बुझीपार। नेक्स्ट को जीवा 1 विभक्त 2 को आधार करी भग्न संख्या गुड़िकर तुलना करवा पिले प्रथम चित्र को लक्ष्य कर प्रथम चित्र को समान भाव में 1 विभक्त 8 अर्थात 8 भाग विभक्त करा जायछि सेथुरु 4 भाग निया जायछि ता माने हला एटा 4 विभक्त 8 ए 4 विभक्त 8 माने आमे कहि परिबा एटा संपूर्ण चित्र रो अधा बुझी पाइलो तेणु 4 विभक्त 8 जहा 1 विभक्त 2 सेया। द्वितीय चित्र को लक्ष्य कर द्वितीय चित्र रे संपूर्ण चित्र को 6 समान भाग रे विभक्त करा जायछि एथुरु 3 समान भाग निया जायछि ता माने एटा हला 3 विभक्त 6 चित्रित अंश हला 3 विभक्त 6 ए 3 विभक्त 6 टा मध्य संपूर्ण चित्र रो अधा अर्थात 1 विभक्त 2 ता माने 4 विभक्त 8 जहा 1 विभक्त 2 से 3 विभक्त 6 जहा 1 विभक्त 2 से पिले गोटे भग्नांश केतेबेले अधा बा 1 विभक्त 2 हम मन रखिता पिले लब लब ठारू हरटा 2 गुण हवा दरकार लक्ष्य कर पिले ये लब 4 हर हूँ 8 ता माने 8 टा 4 रो 2 गुण ये लब हूँ 3 हर हूँ 6 ता माने 6 हूँ 3 रो 2 गुण से क्षेत्र में सब मन रखिता भग्नांश मूल्य केते हब ना 1 विभक्त 2 बुझीगला पिले। देखिबा तापर कोन देइछि तापर गोटे एक्सरसाइज देइछि निम्न रे 1 विभक्त 2 समान थिबा भग्न संख्या गुडी को गोल चिन्ह द्वारा दर्शाओ तेबे एबे आमे आलोचना कले जदि लबर 2 गुण हर हेथिबो तेबे तार मान 1 विभक्त 2 सह समान तेणु आमे देखिबा को क्षेत्र रे लबर मान ठारू हरर मान 2 गुण तेबे देख प्रथमटा देइछि 2 विभक्त 4 तेबे 2 रो 2 गुण होछि 4 बुझेला तेणु निश्चिंत भाव में 2 विभक्त 4 रो मान 1 विभक्त 2 सह समान तेणु से संख्याटा को आमे गोल करवा। तापर देइछि 3 विभक्त 5 पिले 3 रो 2 गुण होछि 6 तेणु एहार मान 1 विभक्त 2 सह समान नुह जदि 3 विभक्त 6 होइथांता तेबे एहार मान 1 विभक्त 2 सह समान होइथांता। तापर देइछि 5 विभक्त 7 एहा मध्य हबो नाही जदि 5 विभक्त 10 देइथांता तेबे एटा 1 विभक्त 2 हेथांता। परवर्ती देइछि भग्न संख्या 7 विभक्त 14 एटा हबो काहेकि ना लब 7 हर 14 ता माने 7 रो 2 गुण होछि 14 तापर देइछि 5 विभक्त 10 एटा हबो 1 विभक्त 2 सह समान
तापटा देछि 8 विभक्त 16 8 रो 2 गुण 16 तेणु एटा मध्य 1 विभक्त 200 समान तापरे देछि 5 विभक्त 9 एहा हेबो नाही तापटा देछि 6 विभक्त 12 एटा मध्य 1 विभक्त 200 समान तापटा देछि 10 विभक्त 20 10 रो 2 गुण 20 एटा मध्य 1 विभक्त 200 समान तापटा देछि 6 विभक्त 8 6 रो 2 गुण हला 12 तेणु 6 विभक्त 8 1 विभक्त 200 समान नु तेणु करी आमे जो भग्न संख्या गुड़ाक पाइले 1 विभक्त 200 समान सेटा हला 2 विभक्त 4 7 विभक्त 14 5 विभक्त 10 8 विभक्त 16 6 विभक्त 12 10 विभक्त 20 बुझीला पिले। नेक्स्ट 2 नंबर को जिबा तळे दिया जाइथिबा कोठरी रे किछि भग्न संख्या लेखा जाइछि अधारु कम थिबा भग्न संख्या गुडी को गोल करी देखाओ तुमे यह किपरि जानिबो निजर जुक्ति विषय रे श्रेणी रे आलोचना कर अधारु कम तबे पिले अधारु कम केमती जानिबा देख आमे जानिले जे लबर 2 गुण हर रहिले अधा बुझेला तो तबे आमे वर्तमान देखिबा 3 विभक्त 9 टा अधारु कम ना नाही तबे एठी देइछि 3 विभक्त 9 तबे एठी हर रे 9 अछि बुझि पाइलो हर रे 9 अछि 9 रो अधा केते ना 9 रो अधा जदि आमे करि दबा 9 रो अधा हबो 4 पूर्ण 1 विभक्त 2 आ गोटे हबो 4 पूर्ण 1 विभक्त 2 बुझेला तेणु 9 रो अधा हला 4 पूर्ण 1 विभक्त 2 तेबे लबर की अछि ना 3 तेबे 9 रो अधा 4 पूर्ण 1 विभक्त 2 ठारू 3 टा कोन ना सान बुझि पाइलो तेणु 3 टा सान होइथिबारु निश्चिंत भाबरे 3 विभक्त 9 टा 1 विभक्त 2 ठारू सान हबो बुझेला तो बा कम हबो तेणु करी एठारे आमे गोल बुलेबा आ गोटिए जदि आमे चित्र माध्यम रे बुझेबा गोटे संपूर्ण चित्र को आमे केते समान भाग करिबा ना 9 समान भाग करिबा समान 9 समान भाग करके जदि 3 समान भाग नबा से भागटा निश्चिंत अधा ठारू कम हबो बुझेला तो तेणु करी 3 विभक्त 9 आमर अधारू कम हबो बुझि पाइलो तापरे जिबा 2 विभक्त 4 पले 2 विभक्त 4 टा संपूर्ण अधा हबो काहे कि ना लब अछि 2 हर अछि 4 2 रो 2 गुण होछि 4 तेणु यह संपूर्ण अधा हबो तेणु ए भग्न संख्या को आमे गोल करिबा नाही कारण से कहिथिला जे अधारू कम थिबा भग्न संख्या को गोल करो तापरे देछि 12 विभक्त 15 पिले 15 देछि हर 15 रो अधा केते पिले ना 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 15 रो अधा अच्छा 15 रो अधा ठारू 12 टा निश्चिंत भाव रे बड़ 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 ठारू 12 टा कोन बड़ अछि बुझि पाइलो जेहेतु 12 टा बड़ अछि निश्चिंत भाव रे 12 विभक्त 15 अधारू अधिक हेबो बुझिला तापरे 8 विभक्त 15 पिले 15 रो अधा होछि 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 तेबे तार अधारू अधिक अछि कि 8 बुझिला तेणु 8 विभक्त 15 अधारू अधिक हबो 11 विभक्त 12 पिले 12 रो अधा होछि 6 6 रु अधिक होछि 11 तेणु 11 विभक्त 12 टा मध्य अधारू अधिक 3 विभक्त 15 पिले 15 रो अधा होछि 7 विभक्त 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 तेणु 7 पूर्ण 1 विभक्त 2 ठारू लबटा सान अछि बुझेला तेणु 3 विभक्त 15 निश्चिंत अधारू कम हबो 4 विभक्त 8 4 रो 2 गुण 8 तेणु एटा अधा सह समान 1 विभक्त 3 3 रो अधा होछि 1 पूर्ण 1 विभक्त 2 1 पूर्ण 1 विभक्त 2 ठारू 1 टा सान अछि तेणु करी एटा हमर अधारू कम हबो 7 विभक्त 11 11 रो अधा केते पिले 5 पूर्ण 1 विभक्त 2 5 पूर्ण 1 विभक्त 2 ठारू 7 टा अधिक अछि तेणु एटा अधारू अधिक 11 विभक्त 16 16 रो अधा हला 8 8 रु अधिक अछि कोटा ना 11 तेणु 11 विभक्त 16 मध्य हमर अधारू अधिक 15 विभक्त 31 31 रो अधा केते पिले 15 पूर्ण 1 विभक्त 2 किंतु एठी लबर अछि 15 तेणु एहा अधारू कम 6 विभक्त 18 6 विभक्त 18 मध्य हमर अधारू कम बुझेला तेणु एई भग्नांश गुड़िक अधारू कम 3 विभक्त 9
3 ବିଭକ୍ତ 15, 1 ବିଭକ୍ତ 3, 15 ବିଭକ୍ତ 31, 6 ବିଭକ୍ତ 18। ତେବେ କେମିତି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ହରକୁ ଅଧା କରିଦେବା। ହରର ଅଧାରୁ ଯଦି ଲବଟା କମ ହୁଏ ତେବେ ସେଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି 1 ବିଭକ୍ତ 2 ବା ଅଧାରୁ କମ। ବୁଝିପାଇଲ ତ ପିଲେ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ବିଭକ୍ତ 2 କୁ ନେଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କରିବା। ମୁଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 5 ବିଭକ୍ତ 8 ପରଟା ଖାଇଥିଲି। ମୁଁ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 3 ବିଭକ୍ତ 6 ପରଟା ଖାଇଥିଲି। କିଏ ଅଧିକ ପରଟା ଖାଇଲା ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ତେବେ 5 ବିଭକ୍ତ 8, ତେବେ ଗୋଟେ ପରଟାକୁ ସମାନ 8 ଭାଗ କରାଯାଇ ସେଥିରୁ 5 ଭାଗ ନିଆଗଲା। ତା ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ 5 ବିଭକ୍ତ 8ଟା ଅଧାରୁ ଅଧିକ। ବୁଝିଲା ତ? ଏଇ 5 ବିଭକ୍ତ 8ଟା ଅଧାରୁ ଅଧିକ। ଆଉ ଏ ଖାଇଛି କେତେ ନା 3 ବିଭକ୍ତ 6। ପିଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 6 ମାନେ ପରଟାକୁ ସମାନ 6 ଭାଗ କରି 3 ଭାଗ ନେଲା। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଅଧା ସହ ସମାନ। 3 ବିଭକ୍ତ 6ଟା ଅଧା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର 5 ବିଭକ୍ତ 8, ବୁଝିଲା, 5 ବିଭକ୍ତ 8ଟା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା 5 ବିଭକ୍ତ 8ଟା ବଡ଼, 3 ବିଭକ୍ତ 6ଟା ସାନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଦେଇଛି, ଶେଷ ଏକ୍ସରସାଇଜ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କର, ଯେଉଁଠାରେ ସମ୍ଭବ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ସହିତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁଳନା କର। ତେବେ 2 ବିଭକ୍ତ 9, 4 ବିଭକ୍ତ 7 ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବଡ଼ କିଏ ସାନ? ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, 2 ବିଭକ୍ତ 9, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି 2 ବିଭକ୍ତ 9, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 4 ବିଭକ୍ତ 7। ହେଲା, ଏଥିରୁ କୋଉଟା ବଡ଼ କୋଉଟା ସାନ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲେ, 2 ବିଭକ୍ତ 9ଟା ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ, 4 ବିଭକ୍ତ 7 ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ। ତେବେ ଆମେ କିପରି ତୁଳନା କରିବା? ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 9ର ଅଧା କେତେ ନା 9ର ଅଧା ହେଲା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2। ତେଣୁ ଏଇ 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ 2ଟା ସାନ ଅଛି। ତେଣୁ 2 ବିଭକ୍ତ 9ଟା ଆମର 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ କମ ହବ। ବୁଝିପାଇଲ ତ ପିଲେ? 2 ବିଭକ୍ତ 9ଟା 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ କମ। କିନ୍ତୁ 4 ବିଭକ୍ତ 7, 7ର ଅଧା କେତେ ନା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ଅଛି ନା 4। ତେଣୁ ଏଇ 4 ବିଭକ୍ତ 7ଟା 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ବଡ଼, 2 ବିଭକ୍ତ 9ଟା 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ସାନ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତେଣୁ ଏଠାରେ କିଏ ବଡ଼ ହବ ନା ଏଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ 4 ବିଭକ୍ତ 7 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 4 ବିଭକ୍ତ 7 ବଡ଼, 2 ବିଭକ୍ତ 9 ସାନ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା 11 ବିଭକ୍ତ 14, ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି 7 ବିଭକ୍ତ 20। ସେହିପରି ତୁଳନା କରିବା। 14ର ଅଧା ହେଲା 7, ତେଣୁ 7 ଠାରୁ 11ଟା ବଡ଼। ତେଣୁ 11 ବିଭକ୍ତ 14ଟା 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ବଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ହବ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ। 7 ବିଭକ୍ତ 20, 20ର ଅଧା କେତେ 10, 10ରୁ କମ ହେଉଛି 7। ତେଣୁ ଏଇଟା ହବ ଆମର 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ସାନ। ମନେ ରହିଲା? ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେଲା 11 ବିଭକ୍ତ 14, 7 ବିଭକ୍ତ 20 ହେଲା ସାନ। ତେଣୁ 11 ବିଭକ୍ତ 14ଟା ବଡ଼, 7 ବିଭକ୍ତ 20ଟା ସାନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 5 ବିଭକ୍ତ 7, ବୁଝିହେଲା? 5 ବିଭକ୍ତ 7 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଦେଇଛି ନା 3 ବିଭକ୍ତ 9। ଦେଖିବା ସେହିପରି 7ର ଅଧା ହେଲା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି 5। ତା ମାନେ ଏଇଟା ଅଧାରୁ ବଡ଼ ହେଲା। 3 ବିଭକ୍ତ 9, 9ର ଅଧା ହେଲା କେତେ ନା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2, ଏବଂ 3ଟା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ସାନ। ତା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ସାନ। ଏଇଟା ହେଲା 5 ବିଭକ୍ତ 7ଟା ବଡ଼ ହେଲା ଅଧାରୁ, 3 ବିଭକ୍ତ 9ଟା ଅଧାରୁ ସାନ ହେଲା। ତେଣୁ 5 ବିଭକ୍ତ 7 ବଡ଼,
3 ବିଭକ୍ତ 9 ସାନ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 6 ବିଭକ୍ତ 7 ବୁଝିହେଲା। 6 ବିଭକ୍ତ 7 ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା 4 ବିଭକ୍ତ 10। ସେହିପରି 7 ର ଅଧା ହେଲା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2। 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ 6ଟା ବଡ଼, ତା ମାନେ ଏଟା ଅଧାରୁ ବଡ଼। এটা ଅଧାରୁ ବଡ଼। 4 ବିଭକ୍ତ 10, 10 ର ଅଧା ହଉଛି 5, 5 ରୁ ସାନ ହଉଛି 4, ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା ଅଧାରୁ ସାନ। ଏଟା ସାନ ଅଧାରୁ, ସେଟା ହେଲା ସାନ। ଆଉ 6 ବିଭକ୍ତ 7 ଟା ହେଲା ଅଧାରୁ ବଡ଼, ତେଣୁ 6 ବିଭକ୍ତ 7 ଟା ବଡ଼, 4 ବିଭକ୍ତ 10 ଟା ସାନ। ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 9 ବିଭକ୍ତ 17। 9 ବିଭକ୍ତ 17 ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା 3 ବିଭକ୍ତ 15। ତେବେ 17 ର ଅଧା କେତେ ପିଲେ ନା 8 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2। ତାଠାରୁ 9ଟା ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏଟା 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ବଡ଼। ଏହିପରି ତୁଳନା କରିବ। ଏଇଟା 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଠାରୁ ସାନ। କାହିଁକି ନା 15 ର ଅଧା କେତେ ନା 7 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2, ତାଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି 3। ତା ମାନେ 9 ବିଭକ୍ତ 17 ବଡ଼, 3 ବିଭକ୍ତ 15 ସାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 7 ବିଭକ୍ତ 12 ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ 7 ବିଭକ୍ତ 12 ସଙ୍ଗେ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା 3 ବିଭକ୍ତ 11 ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, 12 ଅଧା ହଉଛି 6, 6 ରୁ ଅଧିକ ହଉଛି 7, ବଡ଼ ହଉଛି। ବୁଝିହେଲା। ତା ମାନେ ଏଟା ଅଧାରୁ ବଡ଼। 3 ବିଭକ୍ତ 11 ଟା ଅଧାରୁ ସାନ। ତା ମାନେ କୋଉଟା ବଡ଼ ହବ ନା 7 ବିଭକ୍ତ 12 ବଡ଼, 3 ବିଭକ୍ତ 11 ସାନ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଏବଂ 5 ବିଭକ୍ତ 9। 1 ବିଭକ୍ତ 3 ଟା ଅଧାରୁ ସାନ, 5 ବିଭକ୍ତ 9 ଟା ଅଧାରୁ ବଡ଼। ତା ମାନେ 5 ବିଭକ୍ତ 9 ବଡ଼, 1 ବିଭକ୍ତ 3 ସାନ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 3 ବିଭକ୍ତ 9 ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିବା 4 ବିଭକ୍ତ 7। 3 ବିଭକ୍ତ 9ଟା ପିଲେ ଅଧାରୁ ସାନ। ଏଟା ଅଧାରୁ ସାନ, ଯେହେତୁ 9 ର ଅଧା ହେଲା 4 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2, ତାଠାରୁ ସାନ ହେଉଛି 3, ଏଟା ହେଉଛି ଅଧାରୁ ବଡ଼। ତା ମାନେ 4 ବିଭକ୍ତ 7ଟା ବଡ଼, 3 ବିଭକ୍ତ 9ଟା ସାନ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ। ତେଣୁ ଅଧା ସଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଲମ୍ବ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ସେମି, ତେବେ ସମାନ ଲମ୍ବର 16ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଥିଲେ ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିର ଲମ୍ବ କେତେ ସେମି ହେବ? ଗୋଟିଏ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲା 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଏବଂ ସବୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଲମ୍ବ ସମାନ। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ 16ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା 16ଟି ନା କେତେଟା? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, 1 ବିଭକ୍ତ 4 ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମିଶିବ। 1 ବିଭକ୍ତ 4 2 ବିଭକ୍ତ 4 3 ବିଭକ୍ତ 4 4 ବିଭକ୍ତ 4। ଆମେ ଜାଣିଛେ 4 ବିଭକ୍ତ 4 ସମାନେ 1। ତା ମାନେ 4ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଇଗଲା 1 ସେମି। ବୁଝିହେଲା ତ। ସେହିପରି ଆଉ 4ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଣିଦେବା। 1 2 3 4, ଆଉ 4ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି। এইটা ବି 1 ସେମି, এইଟା 1 ସେମି ହେଲା, এইଟା 1 ସେମି ହେଲା। ଆଉ 4ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗଣିଦେବା। 1 2 3 4, ଏଇ 4ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ 1 ସେମି। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଉ ଯେଉଁ 4ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହିଲା, এইଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ 1 ସେମି। ତା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି କହିପାରିବା ଯେ 16ଟି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଏ ଧାଡ଼ିର ଲମ୍ବ ହେଲା 1 ସେମି ମିଶାଣ 1 ସେମି ମିଶାଣ 1 ସେମି ମିଶାଣ 1 ସେମି ସମାନେ 4 ସେମି। ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଧାଡ଼ିର ଲମ୍ବ ହେଲା 4 ସେମି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।